जितनी जल्दी हो सके सरकार इसको रिलीजिंग कराए बिना किसी कट के, नहीं तो पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे और जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये फिल्म जितना रोकना चाह रहे ये उतना ज्यादा रोक है। हम खुद कह रहे कि सरकार में जितना दम है उतना रोक है। कश्मीर फाइल पे इन्होंने इतना वो किया है, साबरमती, ये सब जो फिल्में हैं हिंदू मुस्लिम, तो इन लोगों को इनसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो इनके पूर्वजों ने कृत्य किए हुए हैं पूर्व में, तो इन्हें शर्म आ रही है। उसी दिन करनी सेना का आगरा में धरना था, उन्होंने हर आदमी के हाथ में तलवार लहरा रही थी और पूरे रोड जाम कर रखे थे। किसी भी करनी सेना के किसी भी व्यक्ति पे कोई कार्रवाई नहीं। इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ और सैनिक समाज के लोग आज कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं। जानते हैं क्या कारण बने कि आज वो यहाँ पहुंचे। जी भाई साहब, क्या कुछ बात है जो आज यहाँ पे आना हुआ? हमारे एक भाई डायरेक्टर ने, अनुराग कश्यप जी ने, ज्योतिबा फूले के संघर्षों पर से प्रेरणा लेकर के उनके जीवन पर आधारित, उनके जीवन संघर्षों पर आधारित एक फिल्म का निर्माण किया था जिसका नाम था फूले फिल्म। तो वो रिलीज होनी थी उनके जन्मदिन के मौके पर 11 अप्रैल को। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के संगठन जिन्होंने पूरे देश में इस फिल्म का विरोध करने का काम किया और जगह जगह प्रदर्शन कर इस फिल्म को रोकने का काम किया और इस पर इसके जो वास्तविकता थी, जिस सच्चाई पर यह फिल्म दिखाने का प्रयास किया था अनुराग कश्यप जी ने, उसको, उसके सीन को कट करने के लिए उन्हें आपत्ति थी। क्योंकि उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय दलित पिछड़ों आदिवासियों को बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था और वो शूद्र की श्रेणी में आते थे। तो उन लोगों को डंडे से जैसे चलाया जाता था, ये लोग आज भी चाहते हैं कि लोग डंडे से चलें, वो अब नहीं चलेगा। आज हम लोग उसको फिल्म वो रिलीज हो, उस पर 11 अप्रैल का राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो और महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन संघर्षों को देखते हुए उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए, ये हमारी मांग है सरकार से। और जितनी जल्दी हो सके सरकार इसको रिलीजिंग कराए बिना किसी कट के, नहीं तो पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे और जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार कमजोर पड़ चुकी है जो इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रही? देखिए, इसका विरोध अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसे हिंदुवादी सरकार कहा जाता है, लेकिन इस फिल्म का विरोध किसी मुस्लिम ने नहीं किया। इस फिल्म का विरोध हमारे ही लोग, जो हिंदू संगठन के, हिंदू अपने आप को हिंदू बोलते हैं और अपने आप को हिंदुत्व से जिस देश को चलाना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, वही लोग 85% लोगों के खिलाफ जाकर के इस फिल्म के रिलीजिंग में रुकावट डालने का काम कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपने अनुराग कश्यप का नाम लिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग, चाहे नोएडा हो चाहे दिल्ली हो, लगातार उनका विरोध कर रहे हैं करके ये फिल्म भी नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने इस तरह की बातें भी कही। जो जुल्म जाति, सामंतवादी और मनुवादियों ने हजारों साल तक इस देश में दलित पिछड़ों पर की है, ये उसी को एक दर्शाता है। अभी आपको पता होगा, मालूम होगा कि ईसा पूर्व 250 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और चंद्रगुप्त मौर्य से वदस्थ मौर्य तक एक तरफा शासन मौर्य साम्राज्य का अखंड भारत पर उन्होंने राज किया। हम एक इतने बड़े पैमाने पर राज करने के बाद अगर 1827 जब महात्मा ज्योतिबा फूले पैदा हुए, तब तक आते आते हमारे तमाम अधिकार छीन लिए गए। शिक्षा, हमारी संपत्ति, बोलने का, चलने का, हमारे तमाम अधिकार, और जो उच्च वर्ण के लोग हैं केवल उनकी सेवा का अधिकार हमें दिया गया। उसके खिलाफ, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो गलती से वो महात्मा ज्योतिबा फूले ने भी वो दूध पी लिया और वो सड़क पर आकर जो दहाड़े, तो मनुवादियों की जड़ें हिल गई। और आज भी अभी हमने 198वीं जयंती मनाई। आज उनके जन्म के 200 वर्ष बाद भी उनका विरोध जारी है। तो उन्होंने दलित पिछड़ों के लिए सम्मान का काम किया, उसको भुलाया नहीं जा सकता। जी सोनू भाई, क्या कुछ कहेंगे? आखिर क्यों इस फिल्म को रोका जा रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि भाजपा के लोग तो मूवी को फ्री, टैक्स फ्री हो, हॉल बुक कर देते हैं। अगर फिल्म चाहे कश्मीर फाइल्स की बात हो, साबरमती एक्सप्रेस की बात हो, छावा की बात हो, लेकिन इस फिल्म को क्यों रोका जा रहा है? देखिए, ये सरकार नहीं चाहती कि जो देश के अंदर जो प्यार है वो प्यार बने।
ये चाहते हैं कि बस धर्मवाद रहे, हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं है। देश की जितनी भी संस्थाएं हैं उन सारियों पे केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हो गया। जो ये इन्हें पसंद आवेगा उसे चुनाव में जितावेंगे, जो इन्हें पिक्चर पसंद आवेगी, जो जिसका विभाग है, मान लो अगर किसी चुनाव को अगर देखा जा तो उसे चुनाव आयोग देखेगी, उसमें हस्तक्षेप कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। अगर कोई न्यायालय में जाएगा आदमी अपराध के लिए जाएगा, या अपराध निर्दोष है या अपराधी है, उसके लिए आदमी अदालतें बनी हुई, उसमें भी हस्तक्षेप अब सरकारें करनी शुरू कर दी, चुनाव आयोग में हस्तक्षेप कर दी। अब जब फिल्म के मामले थे, जब भी कोई फिल्म होती है तो उसकी अनुमति मिलती है सेंसर बोर्ड से, उसे सरकार का कोई उसमें अधिकार नहीं है। लेकिन सेंसर बोर्ड की अनुमति के बाद इस फिल्म को रोका गया, जो हमारे समाज के लिए घोर निंदनीय घटना हुई है। और ये फिल्म जितना रोकना चाह रहे ये उतना ज्यादा रोके। हम खुद कह रहे कि सरकार में जितना दम है उतना रोके। जो संदेश हमारे समाज में जाना है ना कि हाँ हमारे महापुरुषों के साथ रियल में कुछ ज्यादा गलत हुआ है, जो ये फिल्म को प्रदर्शित नहीं करना चाहते, ये मैसेज अपने आप जा रहा है समाज में कि भाई अगर फिल्म में कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच्छा कार्य किया है तो आराम से सरकार रिलीज करेगी। अगर रोक लगा रही है तो कहीं ना कहीं सरकार को पता है, यहाँ के मनुवादी लोगों को पता है कि तुम्हारी सच्चाई समाज के प्रत्येक वर्ग पर जाएगी और नुकसान होगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि भाई सरकार इस फिल्म को रोक रही है, क्या सरकार में सैनिक समाज के लोग नहीं है? वो नहीं कह सकते सरकार में? देखिए, सरकार में इस उत्तर प्रदेश सरकार में ले लो चाहे केंद्रीय सरकार में ले लो, इस भाजपा की सरकार में सैनी साकेत कुशवाहा मौर्य का जो भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा, मैं तो ये मानता नहीं कि उसे कुछ बोलने का या अपने समाज के प्रति कुछ रखने का वहाँ हक है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, आप भी जानते हो। आज से लगभग 3 साल पहले वे सर्किट हाउस में आए थे, उसका नाम उन्होंने किया कि भाई मेरे समाज की एक पहचान मिलेगी मुझे, और मैं इस सर्किट हाउस का नाम माता सावित्रीबाई फुले अतिथि गृह कर रहा। अखबारों की कटिंग है हमारे पास, लेकिन आज तक डीएम साहब को कम से कम 10 बार मिल चुके, खुद केशव प्रसाद मौर्य से भी मिल चुके। जब वो अपने खुद के बोलने पे भी उसकी बात को सम्मान नहीं है तो काहे का डिप्टी सीएम है? उससे बढ़िया तो रहने दो, उससे बढ़िया तो 4 ईंट उसके नाम की उस कुर्सी पर रख दो। तो क्या दबाया जा रहा है क्या सैनिक समाज को इस सरकार में? देखिए, इस सरकार में सैनिक समाज चाहे तो अधिकार में ले लो, चाहे सम्मान में ले लो, चाहे स्वाभिमान में ले लो, उसकी हर कदम पर हत्या हो रही। अभी मैं आपको बता दूं, 4-5 दिन पहला एक मामला है, हमारे सम्राट अशोक महान जी का जन्मोत्सव था आगरा में। हमारे एक साथी रितेश मौर्य जी ने केक को प्रदर्शित किया एक तलवार से काटने का। उसी दिन करनी सेना का आगरा में धरना था, उन्होंने हर आदमी के हाथ में तलवार लहरा रही थी और पूरे रोड जाम कर रखे थे। किसी भी करनी सेना के किसी भी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं, और जबकि हमारे भाई रितेश मौर्य को तत्काल वहां के पुलिस ने उसे उठाया और ऐसे जेल भेजा जैसे ओसामा बिन लादेन की वो औलाद हो। मतलब ये हमारे लोगों के साथ हमारा कोई युवा जो क्रांति की तरफ जाएगा या अपने अधिकार की बात करेगा, उसे सरकार डरावेगी। अगर डर से नहीं मानना तो उसे पिटा जाएगा, थाने में ले जाएगा। अगर वो थाने से पिट के भी नहीं मानना तो उसे जेल भेजा जाएगा। अगर जेल भी ना भेजा जाएगा तो उस पर इतने मुकदमे लगाए जाएंगे कि उसका स्वाभिमान खत्म हो जाए। और अगर वो तब भी ना मानना तो उसे ऐसा गोली मार कर साइड में गिर दिया जाएगा जैसे पहले से हमारे युवाओं की वेमुला भाई की हत्या हुई थी। ऐसे ही जो भी आदमी क्रांति करेगा उसे मार दिया जाएगा। तो आपने बात की तलवारों की बात, तो करनी सेना ने तलवारें लहराई थी और आपने बताया कि केक काटने पे उन्हें जेल भेज दिया गया। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब से कि भाई सरकार तो ठाकुरों की चल रही है इसलिए उनकी मनमानी हो रही है, कुछ ऐसा भी है? हमें तो सबसे बड़ा दुख ये है कि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है ना, वो बेचारा अति पिछड़ी जाति का एक अनुराग कश्यप है। ये भी एक दुर्भाग्य है। अगर वो कोई ब्राह्मण होता या ठाकुर होता तो ये सेंसर बोर्ड फर्जी फिल्म पास कर देता। वो तो हमें पता है कि वो क्या दिखाते हैं सीन में। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश है। और मैं तो अपने समाज के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये फिल्म सेंसर बोर्ड नहीं जारी होने देता, मनुवादी लोग इसे जारी नहीं होने देना चाहते, कोई बात नहीं, सेंसर बोर्ड से परमिशन हो चुकी, 100 दिन के बाद यूट्यूब पर आएगी। सब लोग इस पिक्चर को देखें और ये महसूस करें कि हमारे महापुरुषों का वो जीवन कैसा रहा होगा, जो आज भी उस शोषण को ये दिखाते टाइम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा गलत हुआ। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम देखते हैं कि फिल्म को लेकर काफी चर्चा चलती है। पहले द कश्मीर फाइल्स है, सरकार ने फ्री की, हॉल बुक कर दिया भाजपा के नेताओं ने, तो इस फिल्म में ऐसा क्या है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बीजीटी न्यूज वाले आए और हमारी बात उठाने का काम किया। ये देखिए कि फुल्ले दंपति जो है
उन्होंने केवल जो है सैनी साक्य कुशवाहा मौर्य के लिए ही काम नहीं किया है, उन्होंने जो है दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी लोगों के लिए काम किया है और सभी को हक, हिस्सेदारी और मान सम्मान दिलाने का काम किया है। आपने पूर्व में देखा होगा जब महात्मा ज्योतिबा फुले थे तो अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने शिक्षा का मिशन चलाया और जब उनका विरोध हुआ तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की गुलामी तो हमारे लिए 100 साल पुरानी है, लेकिन ये मनुवादी व्यवस्था जो है हजारों साल पुरानी है और ये तभी बदल सकती है जब सब लोग शिक्षित होंगे, सबको समानता का भाव होगा। तो ये मनुवादी लोग नहीं चाहते थे कि सब लोग शिक्षित हो और हमारे बच्चों के बीच बैठ के दलित और पिछड़े समाज के लोग जो हैं वो बैठे और पढ़ें। आपने पूर्व में देखा होगा कि भाई पहले दलितों के पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी कि भाई जिससे उनसे कदम ना पड़े और पीछे से साफ होते चले जाएं, और आगे जो है मटका बांध दिया जाता था कि उनका पसीना या थूक निकले तो उसमें ही गिरे। तो यही सब बातें जो है इस मूवी में दिखाई गई थी। और आपने देखा होगा स्तन टैक्स लिया जाता था यहाँ पे, और जो है ये अगर ये फिल्म जो है हिंदू मुस्लिम की वो फिल्म होती तो सभी जो ये मनुवादी लोग आज हा उल्ला करते घूम रहे हैं, ये सब कहते हैं कि भाई इस फिल्म को रिलीज करे। द कश्मीर फाइल पे इन्होंने इतना वो किया है, साबरमती, ये सब जो फिल्में हैं हिंदू मुस्लिम, तो इन लोगों को इनसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो इनके पूर्वजों ने कृत्य किए हुए हैं पूर्व में, तो इन्हें शर्म आ रही है कि भाई ये वो सब लोग देखेंगे। अभी तक तो दबा था, अब देखिए जो है। और मनुवादी लोगों को जो है बाबा साहब से इतनी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत उन्हें जो है फुल्ले दंपत्ति से है, क्योंकि जब कभी यहाँ बात उठी तो उन्होंने कहा कि भाई बाबा साहब ने कहा था कि अगर फुल्ले दंपत्ति संघर्ष ना करते तो मैं भी ना होता। आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु जो है बाबा साहब ने जो है फुल्ले जी को ही माना था, ये मतलब सार्वजनिक बात है। तो इन्हीं बातों से जो है ये मनुवादी लोग आहत हो रही है इनकी बात। हमने एक बात देखी अभी हाल ही में, चंद्रशेखर जी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द ही ब्राह्मणों को दिल्ली से हटाकर और वहाँ दलित और पिछड़े बैठेंगे। नहीं, वो देखिए वो तो चंद्रशेखर जी का व्यक्तिगत बयान है, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये बात सच्चाई है कि भाई इस देश में जो राज होगा अब आगे, जो बहुत सालों से चला आ रहा है, दलित पिछड़े लोगों को दबाने का काम हो रहा है और 85% लोगों को दबाने का काम हो रहा है। अब वो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अब शिक्षित होता जा रहा है और दलित पिछड़े बच्चे भी शिक्षित होते जा रहे हैं। और अब मनुवादी इसी बात से घबरा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जब दहाड़ेगा तो जो है शिक्षा सवाल पैदा करती है, वो सवाल भी पैदा करेगी। तो मनुवादियों को यही दिक्कत है कि कल ये लोग जो है हमारे आगे पीछे घूमते थे, झाड़ू लगाते, तो संविधान इतना मजबूत हो गया है कि अब जो है दलित का बेटा और पिछड़े का बेटा भी DMSP बन रहा है, और ये मनुवादी लोग उसे सैल्यूट मारने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हें इसी बात की है। और एक बात और आपको बता दूं कि ये जो घोड़ी वाला प्रकरण होता है, तो ये लोग मनुवादी लोग और समानतावादी लोग चाहते हैं कि ये जो है घोड़ी पे नहीं बैठने देते हैं। और आपने देखा भी होगा अभी पूर्व में ही आगरा में ऐसी घटनाएं आज सामने आई हैं। तो इन लोगों को दर्द होता है कि ये दलित पिछड़े समाज के लोग जो हैं ये क्यों घोड़ी पर बैठ रहे हैं। इसकी सच्चाई शायद आपको नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। जब यहाँ लोग, ये आर्यंस आए थे, मध्य एशिया से ये लोग आए थे, तो ये घोड़े पर ही बैठ के आए थे। तो घोड़े पर बैठ के आए थे, हमारे भारत में आए थे। तो हम लोग जो दलित पिछड़े हैं यहाँ इस देश के मूल निवासी हैं, और ये लोग जो है घोड़े पर बैठ के आए थे। घोड़ा जो है भारतीय पशु नहीं है, घोड़ा भारतीय पशु नहीं है। और ये लोग तो अपना इतिहास जानते हैं कि हम लोग जो है घोड़े पर बैठ के आए थे। तो इनको बहुत दर्द होता है जब कोई दलित पिछड़ा घोड़े पर बैठ के जाता है, तो इन्हें बहुत दर्द होता है, इनकी भावनाएं आहत होती हैं। अब ये बात इन लोगों को तो पता है, इनकी आने वाली पीढ़ी को भी पता है कि घोड़ा हमारा जो है, हम उसी पे बैठ के आए थे, हमारा पशु है। तो ये जो हमारे लोग हैं ये अपना इतिहास नहीं जानते हैं, और ये लोग जो हैं अपना इतिहास नहीं जानते हैं। इन्हें मानसिक गुलाम बना रखा है 15% लोगों ने। तो भाई संख्या बल में दलित पिछड़ों से ये लोग नहीं जीत सकते, लेकिन जो है मानसिक गुलाम बनाकर ही इन्हें जीता जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे अंधविश्वास पाखंड यहाँ कम होता जा रहा है, तो इसी वजह से जो है इन लोगों को दिक्कत हो रही है कि ये जो है कल इस देश पे राज करेंगे।